Hello student, today we will study about the terms related to the simple pendulum. This is important topic, one question generally asked from the simple pendulum. So now we will see the terms which is related to the simple pendulum. So first of all, we will start from the construction of simple pendulum. So first of all, you people see this one. This one is the rigid support and this one is the string and this one is the bob. The complete thing bob, string and is considered as a simple pendulum. It is hanged in the rigid support. ठीक है. After that we will see the terms related to that is effective length. Effective length क्या होती है? So rigid support length from Y to P is considered as effective length. बट अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को देखेंगे तो हमको स्ट्रिंग दिखेगी के टू वाई. ठीक है, के से वाई तक की डिस्टेंस जो हमको लगेगी वो स्ट्रिंग दिखेगी. बट इफेक्टिव लेंथ हम लोग लेंगे वाई से लेकर पी तक. पी क्या है? मिडिल पॉइंट है बॉब का और मिडिल पॉइंट बॉब का जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. सो बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू rigid support is called effective length. Means distance from P to Y is considered as effective length. After that we will see what is oscillation. तो ये एक सिंपल पेंडुलम है. व्हेन वी अप्लाई अ स्मॉल फोर्स हियर तो पेंडुलम किधर मूव करेगा? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक. ठीक है, ये पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है ये मीन पोजीशन कहलाएगी और ये पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी. ठीक है, तो जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो पेंडुलम कहाँ मूव करेगा? मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम टू मीन एंड देन मीन टू एक्सट्रीम एंड अगेन कम एक्सट्रीम टू मीन. ठीक है, सो बेसिकली पेंडुलम कहाँ मूव कर रहा है? फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड. तो यही फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन जो है वो ऑसिलेशन कहलाता है. यही फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन जो है वो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाता है. ठीक है, देन वी विल सी व्हाट इज वन ऑसिलेशन. ठीक है, तो वन ऑसिलेशन मीन्स हैविंग फोर पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज मीन टू एक्सट्रीम, दैट इज फर्स्ट पार्ट. ठीक है, then extreme to mean, that is second point, then mean to extreme, that is third point, and then extreme to mean fourth point. When we consider all 4 points then it is called one oscillation. Means mean to extreme first point, extreme to mean second, and mean to extreme third, and extreme to mean fourth. All 4 parts when we have taken combinedly, so that is called one oscillation. ठीक है, then we will see the next point, that is called amplitude. What is amplitude? So amplitude means maximum displacement from mean position on either side by the oscillatory particle. ठीक है, so first of all we will see the simple pendulum. Simple pendulum पे जब फोर्स लगाया तो वो कहाँ से कहाँ मूव किया? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मूव किया. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हुआ? एन से लेकर एम तक हुआ डिस्प्लेसमेंट. पी टू मीन टू एक्सट्रीम मीन्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ? एन से लेकर एम तक हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. यही डिस्प्लेसमेंट और यही लेंथ जो है वो क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड कहलाएगी. इन द सेम वे व्हेन द बॉब विल गो बैकवर्ड डायरेक्शन मीन टू एक्सट्रीम, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ये जो है L टू T डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड कहलाएगी. मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड. जब बॉब फॉरवर्ड साइड में जितनी डिस्प्लेसमेंट मूव करता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा और बॉब बैकवर्ड डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस मूव करता है वो इसका बैकवर्ड एम्पलीट्यूड कहलाएगा. ठीक है, ये दोनों ही एम्पलीट्यूड हैं. N टू M एम्पलीट्यूड है एंड L टू T वो भी एम्पलीट्यूड है. ठीक है, नाउ वी विल सी
द सेम ऑसिलेशन इन द वेव फॉर्म। इसके ऊपर जो हम लोगों ने देखा वो ऑसिलेटरी फॉर्म था और ये क्या है, वेव फॉर्म है, और दोनों ही सेम है। ठीक है, पहला वाला क्या था, ऑसिलेटरी फॉर्म था, और ये वाला क्या है, वेव फॉर्म है, और दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो A to B इज कॉल्ड वन वेव। ये एक वन वेव है। इस वेव में क्या है, हाफ सर्किल अपसाइड है। A to B क्या है, बेस लाइन है, और ये हाफ सर्किल क्या है, इस बेस लाइन के ऊपर का पार्ट है, और ये जो है, ये वाला पार्ट जो है वो बेस लाइन के नीचे का पार्ट है। ठीक है, तो हाफ सर्किल अप एंड हाफ सर्किल डाउन, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक वेव बनाएंगे। ठीक है, इसी को हम एक ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस L to M, L से M की डिस्टेंस क्या होगी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस वेव फॉर्म में L से M की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड, और R से S की डिस्टेंस जो है वो भी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड। तो जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा कि N से M ये डिस्टेंस क्या थी, एम्पलीट्यूड थी, मगर किस फॉर्म में थी, ऑसिलेटरी फॉर्म में थी। और यहाँ पर L से M ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड है, बट किस फॉर्म में है, वेव फॉर्म में। दोनों सेम थिंग है, बट फॉर्म चेंज हुआ है। ऊपर वाला ऑसिलेटरी था और ये वाला जो है वो वेव फॉर्म है। सो दिस वन इज क्लियर दैट एम्पलीट्यूड LM is considered as amplitude and RS is also a amplitude. ठीक है, this part will show forward amplitude and this part will show a backward amplitude. ठीक है।